बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश से खबर, जहां कानपुर से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से आरपीएफ ने तीनों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी में 2 पुरुष 1 महिला शामिल है। असम से जम्मू जा रहे थे तीनों बांग्लादेशी। कुछ महीने पहले बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की गई थी। तीनों बांग्लादेशी से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। तो आईबी और आर्मी इंटेलिजेंस ने पूछताछ की है। असम से जम्मू जा रहे थे ये तीनों बांग्लादेशी। कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की थी। कानपुर से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अब ये कब से थे, किस मंशा के साथ थे, तो देखना होगा। कानपुर से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि अगर इनको पकड़ा गया है तो फिर देखना होगा कि ये कब से यहाँ पर थे, किसकी वजह से यहाँ पर आए, क्या इनको कोई मदद मिली थी। और ट्रेन से ये सफ़र कर रहे थे। जीआरपी ने पूछा इनसे और उसके बाद आपको बता दें कि इनको पकड़ा गया है और कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की थी। जेबा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जेबा, कहा जा रहा है कि ये ट्रेन से सफर कर रहे थे। आरपीएफ ने कुछ सवाल पूछा जिसके बाद इनको पकड़ा गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है इन तीनों के बारे में? देखिए, सबसे पहले जो कानपुर सेंट्रल का एक कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक फोन आया, अनजान फोन था और वहाँ पर ये बताया गया कि एक युवती को 2 लड़के जो है वो किडनैप करके संपर्क क्रांति से ले जा रहे हैं। उसके बाद में जो है वहाँ पर जीआरपी पहुंचती है और जो सुरक्षा एजेंसियां वो पहुंचती है। उसके बाद में उसको घेराबंदी की जाती है। संपर्क क्रांति जो है ये ट्रेन थी और ये जो थी आसाम से ये लोग आए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया और ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसके बाद इनको उस ट्रेन से उतारा गया। ये 2 युवक हैं और एक युवती है। युवती का नाम शौकत आरा है और 2 लड़के हैं जिसका में एक का नाम असीम है और एक का नाम जुबैर है। ये तीनों को जो है वहां से उतारा गया। उसके बाद सुरक्षा एजेंसी आ गई, पूछताछ की जा रही है। हालांकि जांच में और जो इनको लेने के दौरान जो है जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। और ये पकड़ में इसलिए आए, उनकी पूछताछ में इन्होंने जो है इनके जो भाव अभिमति भाषा थी और इस तरीके के बोलने चालने का तरीका था, उससे ये पता चला कि रोहिंग्या है और बांग्लादेश के जरिए जो है ये यहाँ पे शहर में आ गए थे। जी बिल्कुल। अच्छा जेबा, देखना तो ये भी होगा कि क्या इनके संपर्क में और भी लोग हैं। अब उस लिस्ट की भी जांच की जाएगी। क्या इनके साथ और भी कोई ग्रुप है जो आया हुआ है, किसने मदद की, तमाम चीजें। अब कई सारे सवाल हैं जिसकी जांच जो है वो होगी अब। जी बिल्कुल खुशबू, जो सुरक्षा एजेंसियां है वो जांच में उठ गई है। सबसे पहले तो एटीएस पहुंच गई थी। हालांकि इनको सबसे पहले जीआरपी और आरपीएफ ने जो है घेरे में लिया था। उसके बाद में एटीएस ने इनकी जो है पूछताछ की जा रही है। और चूंकि जिस तरीके से जो है डॉक्टर शाहीन का जो है कानपुर कनेक्शन सामने आया है, उसको लेकर कानपुर प्रशासन वैसे भी अलर्ट है। और इन सब चीजों की लगातार जो है कानपुर कनेक्शन जो है कश्मीर से भी जुड़ा हुआ निकला कई बार, लेकिन इसको लेकर जो है लगातार जो है अब ये जांच का विषय बनता है कि किस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके के लोग रह रहे हैं और या क्या उन्होंने इसको किसी तरीके का हब बना रखा है, क्या बना रखा है जो इसको कानपुर को टारगेट करे। और ये भी यहाँ पे इसी जगह पे मिले, कानपुर शहर में मिले, कानपुर स्टेशन से मिले, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जेबा देखिए, जब अभी फिलहाल अगर ये जानकारी सामने आई है तो इसमें अब तमाम चीजें जांच का विषय होगी और निश्चित तौर पर जो कुछ भी देखिए बांग्लादेश में चल रहा है उसके बाद हर चीज को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। जो एंगल है अब उसको भी तलाशने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी बांग्लादेश में हलचल काफी तेज है और बांग्लादेश के साथ अगर भारत के संबंध की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में इनसे तमाम चीजें उगलवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कानपुर शहर की बात करें, यूपी की बात करें, देश की बात करें तो बांग्लादेश को लेकर जो है काफी चीजें सामने आ रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में भी जो है कल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक जो है विरोध प्रदर्शन किया। उसमें बांग्लादेश सरकार का जो है पुतला फूका है। जिस तरीके से वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत के कानून से और भारत की जो सरकार है उससे लगातार जो ये मांग की जा रही है कि वो जहाँ की माइनॉरिटी जो रह रही है उसकी सुरक्षा निश्चित करें, उनकी जान माल की सुरक्षा करें। और उसके बावजूद ये इस तरीके से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है ये अवैध घुसपैठ है। इस तरीके से भारत में घुसकर और उत्तर प्रदेश में या कानपुर शहर की बात करें तो घुसकर और क्या क्या कर रहे हैं ये जांच का विषय है और इसको सही तरीके से जांच करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। जेबा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।